हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो प्लीज़ लॉकडाउन के समय आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर से कम निकलें। बहुत आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें, क्योंकि कोरोना जो वायरस है बहुत ही खतरनाक है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन करते हैं। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। कोलराउस नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोलराउस नियम। हेडिंग डालेंगे कोलराउस नियम। पिछली वीडियो में आपको समझाया भी था कोलराउस नियम का प्रतिपादन क्यों किया गया। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की जो अनंतता पर मूलर क्षमता नहीं ज्ञात हुई, इसलिए कोलराउस नियम का प्रतिपादन किया। लेकिन बाद में कोलराउस ने प्रबल और दुर्बल दोनों के लिए दोनों विलयनों की अनंतता पर मूलर चालकता ज्ञात कर ली। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों के लिए लागू हो जाता है, दुर्बल के लिए भी और प्रबल के लिए। तो ये क्या थी, तो इसमें लिखेंगे। इसमें समझने के लिए उन्होंने क्या किया, देखिए समझते हैं। सबसे पहले क्या है, जैसे कोई वैद्युत अपघट्य आपका VaCl2 ले लीजिए। कोई वैद्युत अपघट्य है, तो वैद्युत अपघट्य क्या होता है आप सभी जानते हैं। अगर हम इसको पानी में घोलते हैं या तो ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। Va अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, राइट। अब इसमें Cl के आयन कितने हैं, Cl के आयन हैं 2, तो ये 2 आयन आगे यहाँ ना दें, 2 आयन यहाँ आप नहीं लेंगे, लिखेंगे यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो 2 आयन आप लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसका आवेश लिखते हैं। इसके ऊपर आवेश कितना है, चार्ज कितना है, वो चार्ज जो यहाँ लिखा रहता है वो इसका होता है। तो ये वाले चार्ज यहाँ लिखा रहता है, तो यहाँ होता है +2। ठीक है, इधर प्लस लिखा जाता है, उधर माइनस लिखा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस वाले का कहाँ लिखा है, इस वाले का यहाँ लिखा है, इसका एक यहाँ लिखा है, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इसका एक यहाँ लिखा जाता है, इसके 2 यहाँ। तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टूटना, जिसको कहते हैं वियोजन, या इसी की घटना को कहते हैं आयनन। ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्य के का किसी विलयन में जो टूटने की प्रक्रिया होती है उसको आयनन या वियोजन कहा जाता है। तो इस प्रकार के टूटते हैं। तब इसकी अनंतता पर मूलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए क्या होता है। कोलराउस ने इसके बीच क्या किया कि इसको क्या मान लिया, कोण। ठीक है, कोण m, और यहाँ लिख लिया अनंत। इसका मतलब होता है कि वैद्युत अपघट्य की अनंत तनता पर m4 मोलर, और ये कौन माने चालकता। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य मतलब BaCl2 की अनंत तनता पर मोलर चालकता किसके बराबर हो जाएगी, इसके धनायन और ऋणायनों के योग के बराबर। ठीक है, तो ये धनायन और ऋणायन का योग क्या है, ये भी चालकता। तो चालकता को हम लैम्डा से ही व्यक्त करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लैम्डा से ही व्यक्त करते हैं, कोण से ही व्यक्त करते हैं। लेकिन चूंकि ये छोटे हैं तो इसलिए छोटा लैम्डा बना दिया, बड़ा लैम्डा एक तरह का। बहुत से लोग इसको भी लैम्डा कहते हैं, ये बड़ा लैम्डा, ये छोटा लैम्डा। तो लैम्डा Va+, और अब इसमें आयन है, तो आप जानते हैं आयनों के बीच में हम बीच में लगाते हैं लैम्डा, ऐसे लैम्डा अनंत। ये भी अनंतता पर धनायन की मूलक चालकता है, ये अनंतता पर ऋणायन की मूलक चालकता है। समझ में आ गया। अब चूंकि ये ऑड सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो इधर। ठीक है बेटा, और क्या कर दे रहा हूँ, लैम्डा को हम ऐसा कर दे रहे हैं। ठीक है, और Cl को थोड़ा छोटा कर दे रहे, इतने समझ में आ जाएगा। मतलब सफिक्स में लिखते हैं ऐसे, आगे समझे, तो इसलिए ऐसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब है कि इस सूत्र क्या बनता है, सूत्र ये आपका बना कि बेटा कोण m अनंत बराबर हो गया आपका लैम्डा प्लस, ये प्लस है, हाँ धनायन 2 धनायन 3 धनायन, इसका मतलब लैम्डा धनायन अनंत प्लस लैम्डा ऋणायन अनंत, राइट, यही हुआ। अब यहाँ आपकी संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि यहाँ BaCl3 हो सकता है, BaCl4 हो सकता है, तो यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसको हम मान ले रहे y, और इधर वाले को x मान ले, क्योंकि यहाँ भी तो मान हो सकता है। यहाँ अभी 1 है, एट दिस टाइम 1 है, तो यहाँ 2 भी तो हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। यहाँ अगर 3 होते तो Ba के आगे कितने आ जाते, 3, तो यहाँ 3 लिख जाते। यहाँ Ba के आगे कितना है, 1, तो इसलिए 1 लिख दिया। तो यहाँ इसको x मान ले, इसको y, ये क्या हो गई, आयनों की संख्या। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो किसने बनाया, कोलराउस ने। तो इसलिए बात समझ में आ गई। तो इसको हम बाद में लिखाएंगे,
मैंने इसको समझाया था, लेकिन इसको पहले लिखेंगे। तो डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए कोलराउस ने सन 1875 ईस्वी में कोलराउस ने सन 1875 ईस्वी में वैद्युत अपघट्यों की अनंतता पर मूलर चालकता ज्ञात करने के लिए, अब वैद्युत अपघट्य चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल, कोई भी, ये फॉर्मूला दोनों पे लागू हो जाएगा। वैद्युत अपघट्यों की अनंतता पर मूलर चालकता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र स्थापित किया या एक नियम बनाया, जिसके अनुसार, ठीक है, जिसके अनुसार, अब सुनिए, इतनी जो मैंने अभी भाषा लिखा है ये परीक्षा में लिखी नहीं जाती, लेकिन समझना होता है। लिखा अनुसार के बाद जो लिखा रहे हैं वही लिखना है। तो अनुसार लिख लीजिए, अनुसार, अनुसार लिखने के बाद लिखते हैं डैश इनटू कॉमा स्टार, लिखेंगे ये चीज़ लिखेंगे। तो लिखने की प्रवाह लिखेंगे, लिखिए सूत्र बाद में लिखेंगे, लिखिए डेफिनेशन लिखिए, इनटू कॉमा स्टार लिखो, अनंत तनुता पर, लिखते जाइए, अनंत तनता पर, पीछे वीडियो में अनंत तनता बोला था हमने पिछली वीडियो में, तो ये अनंत तनता बोलते हैं इसको, अनंत तनता पर वैद्युत अपघट्य, यहाँ वैद्युत अपघट्य लिखा जाता है, वैद्युत अपघट्य, तो वैद्युत अपघट्य, इस स्थान पर वैद्युत अपघट्य लिखते हैं, ठीक है। वैद्युत अपघट्य की एम माने मूलर चालकता, मूलर चालकता, एम माने मूलर और ये है चालकता, ठीक है। चालकता को बड़े से व्यक्त करते हैं, बड़ा कौन है, मूलर चालकता, उसके सभी धनायन, ये धनायन की चालकता है, उसके सभी धनायनों और ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है, ठीक है। अब ये लिख लो, नई लाइन देखो, इसका गणितीय रूप, थोड़ी देर रुक जाओ, इसका गणितीय रूप निम्न प्रकार है, इसका गणितीय रूप निम्न प्रकार है। अब ये फॉर्मूला लिख लीजिए, कौन है, वेयर, लिख लीजिए एक चीज, यहाँ आपकी कौन एम अनंत क्या है, वैद्युत अपघट्य की अनंत तनता पर मूलर चालकता, ये क्या है, अनंत तनता पर, लिखते जाइए, तनता पर वैद्युत अपघट्य की मूलर चालकता, मूलर चालकता, ठीक है। अच्छा, और ये क्या चीज है, लैम्डा प्लस, ये धनायन की, किसकी है, अनंत तनता पर, ये भी, तो लिख लेंगे अनंत तनता पर धनायन की आयनिक मूलर चालकता भी बोल सकते हैं, आयनिक मूलर चालकता या आयन मूलर चालकता, धनायन की आयनिक मूलर चालकता, लिख लीजिए पूरा, आयनिक मूलर चालकता, ये लिख लीजिए ऋणायन की, देख लो अनंत तनता पर, ये भी अनंत तनता पर, अनंत तनता पर ऋणायन की मूलर चालकता, या ऋणायन की मूलर आयनिक चालकता भी बोलते हैं, कोई परेशानी नहीं। एक्स वाई क्या है, देखिए, तथा एक्स एंड वाई बराबर धनायनों तथा एक्स बराबर धनायनों की संख्या से, एक्स बराबर धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या, वाई बराबर ऋणायनों की संख्या, पूरा लिख लो, मेरे पास थोड़ा समय कम है, संख्या से, संख्या, इसको भी संख्या लिख लो, की संख्या, ठीक है, एक्स धनायनों की संख्या, वाई ऋणायनों की संख्या, समझ में आ गया। चलिए, तो फॉर्मूला निकलता कैसे, अब इसका यूज करते हैं एग्जाम के लिए, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जैसे लिख लो BaCl2, ये वैद्युत अपघट्य, जैसे BaCl2 वैद्युत अपघट्य की अनंत तनता पर मूलर चालकता, अनंत तनता पर मूलर चालकता निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, लिख लीजिए, ऐसे लिखते हैं, कौन एम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे अनंत, और किसकी चालकता ज्ञात करनी है, BaCl2, तो इसमें कोष्टक में आप BaCl2 लिख लेंगे, लिख लिया, समझ में आ गया, ठीक है।
अब BaCl2 किस आयनों में टूटता है, आयन लिख लीजिए, नीचे नीचे लिखा तो नीचे लिखना, ब्लू में लिखते हैं, ठीक है, ब्लू पेन से लिखते हो, Ba2+ और ये हो गया Cl-, ठीक है। और Ba के आगे कितना लिखा है, Ba के नीचे 1, तो यहाँ आप लिखेंगे 1, समझ में आ रहा, और Cl के नीचे लिखे 2, तो आप लिखेंगे 2, समझ में आ गया बेटा। अब इसमें ये जो होती है आयनों की चालकता, तो इसको किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से, इसको किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से, ठीक। यहाँ लगाते हैं धन आयनों, अब आगे समझ में, ऐसे इसको हल कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब अनंत लिख लीजिए, यहाँ भी अनंत लिखिए, तो ये उतार लीजिए फॉर्मूला, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो एक तो और देख लीजिए बड़ा, इसी प्रकार एक और लिख लीजिए उदाहरण। परीक्षा में एक ही उदाहरण लिखेंगे, एक ही उदाहरण लिख के लाना, दूसरा उदाहरण नहीं लिखना, लेकिन एक और हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको Al2SO4 की चालकता निकालनी है, ठीक है। इसकी चालकता कैसे निकालेंगे, इसकी चालकता निकालने के लिए इसको कैसे सूत्र में कन्वर्ट करेंगे, देखिए बेटा, इसके आगे कितने लिखिए 2, तो आप लिखेंगे 2, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे Al, तो आप लिखेंगे Al, समझ में आ रहा बेटा। ऐसे ही इसके नीचे क्या लिखा है SO4, तो आप लिखेंगे SO4, उसके आगे 3, तो आप लिखेंगे 3, ठीक है, और लिखेंगे SO4, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। 3 के SO4 के आगे कितना लिख दिया 3, और Al के आगे कितना लिख दिया 2, इसका मतलब Al के 2 आयन हैं, SO4 के 3 आयन हैं, ठीक है। और SO4 पे कितना माइनस होता है, आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं, 2 माइनस, इस पर कितना होता है 3 प्लस, क्योंकि मैंने बताया ये 3 वो इसके प्लस होते हैं और ये 2 इसके माइनस होते हैं, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस होता है, बात समझ में आ गई। अब इनकी अनंतता पर कैसे निकालते हैं, ये सूत्र बनाना सीखेंगे ऐसे, और इसमें लगाएंगे लैम्डा और इसमें लगा देंगे लैम्डा, इन दोनों को भी प्लस लगा देंगे। अब निकाल लोगे, तो ये सूत्र बनाना आप सीखेंगे। जब सूत्र को प्रिपरेशन, सूत्र फॉर्मेशन आप सीख जाएंगे, तो आप सवाल न्यूमेरिकल को आप हल करना सीख जाएंगे। तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, ठीक है, इस तरह से आप सूत्र को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिख लीजिए। अब इसका कोलरास नियम का उपयोग क्या है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, समझ में आ गया। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कोलरास नियम के अनुप्रयोग, कोलरास नियम के अनुप्रयोग। तो कौन कौन से अनुप्रयोग हैं, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि अनंत तन्यता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना करने पे, देखो मैंने बताया था जब इस ये पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी सहायता से आप दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे पहला नियम लिखिए अनुप्रयोग में, हेडिंग की मैंने अभी हेडिंग बोले थे कोलरास नियम की सहायता से, या कोलरास नियम की अनुप्रयोग, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे पहले निम्न अनुप्रयोग है, लिखेंगे पहली हेडिंग नंबर 1 दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की, लिखते जाइए दुर्बल वैद्युत अपघट्यों। और बेटा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों क्या कहते हैं, अल्प विलेय, क्यों, ये तो कम विलेय होते हैं, तो अल्प विलेय बोल सकते हैं, अल्प विलेय लवण बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अल्प विलेय। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों अल्प विलेय लवणों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करने, मोलर चालकता ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए दुर्बल अगर ज्ञात करना है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रबल का ज्ञात होना जरूरी है। प्रबल अगर ज्ञात होगा तभी दुर्बल ज्ञात कर सकते हो, वरना नहीं। तो प्रबल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर कोई ले ले रहा हूँ, जैसे आपको CH3COOH की इसकी चालकता ज्ञात करनी है। तो इसकी चालकता किस किस के द्वारा होती है ज्ञात, ये आपको ध्यान रखेंगे। इसकी चालकता ज्ञात करने के लिए इसी जैसा एक होना चाहिए। तो एक हो गया CH3COONA, देखिए इस जैसा है लगभग, केवल यहाँ चेंज है, यहाँ Na है, ठीक है। अर्थात इसमें एक भी प्रबल, इसमें दुर्बल में एक भी प्रबल जुड़ गया तो ये प्रबल लवण हो गया, ठीक है। प्रबल लवण आपको बताया था, ये प्रबल लवण बनाते हैं, ये भी प्रबल लवण हो गया, ये भी प्रबल हो गया, ठीक है। अच्छा, और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए आपका NaOH, ये भी आप देखिए प्रबल है। और आपका क्या होना चाहिए, और आपका होना चाहिए इसको निकालना है
तो आपका NaCl और नमक होना चाहिए, NaCl। ठीक है, देखते हैं इसमें ये कटेगा HCl। इसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए, ये भी आपका प्रबल लवण है। ठीक है, प्रबल लवण, हाँ यहाँ HCl होना चाहिए। क्या होना चाहिए? HCl। ये 3 होने चाहिए, ये तीनों अगर ज्ञात हैं तो आपका इसका मान ज्ञात हो सकता, वरना नहीं। ठीक है, ये आपका कैसा है? दुर्बल है। जब और ये भी सीख लीजिए दुर्बल प्रबल। ठीक है, आपको अभी नहीं सीखना है कि कौन सा दुर्बल कौन सा प्रबल, वो आपका एग्जाम में दिया जाएगा कौन सा प्रबल। वैसे हम आपको बता चुके पिछली वीडियो में दुर्बल कौन से होते हैं, प्रबल कौन से होते हैं। आप शुरुआत से, आप पहली वीडियो जब स्टार्ट चैप्टर कराया था तो आप देख लीजिए, उसमें वीडियो में होगा, अपने हमारे लेक्चर में दिया गया प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन से, दुर्बल वैद्युत अपघट्य आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, तो अब तो यहाँ सीखना भी नहीं है कि दुर्बल कौन सा प्रबल कौन सा, समझना है बस कि हाँ निकलेगा इसका मान ये दिया आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे इसको अरेंज कैसे करेंगे, तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे, लेकिन माना, लिख दीजिए, माना किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य जैसे CH3COOH, इसका नाम लिख लीजिए, एसिटिक अम्ल की अनंत तमता पर मोलर चालकता की गणना करने के लिए CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, कॉमा HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तथा NaCl, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड की अनंत तमता पर चालकता ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी चालकता ज्ञात होगी तभी आप ज्ञात कर पाओगे। ठीक है, तो इसकी चालकता कैसे ज्ञात करेंगे देखना, मैं आपको जरा बोर्ड पर देखना, बड़े सूक्ष्म तरीके से देखेंगे। देखिए, मुझे CH3COOH निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए पहले इसको घोलेंगे, तो इसको घोलेंगे तो ये किस में घुलेगा, यहाँ से ये कट हो जाएगा, टूट जाएगा अपने आयन में, CH3CO- टूट गया। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार जब ये टूट जाएगा तो आपका ये भी टूट जाएंगे। कौन कौन से, अभी मैंने किस किस को लिया था, मैंने लिया था CH3COONA को लिया था, और किसको लिया था, मैंने लिया था NaCl को भी लिया था, और किसको लिया था, HCl को लिया था। यस, मैंने ये 3 चीज़ों को लिया था। ठीक है, तो क्या होगा, इसको भी घोलेंगे, तो इसको घोलेंगे तो ये भी यहाँ से कट होगा क्योंकि ये अलग हो जाएगा, तो CH3COO- प्लस Na, समझना बेटा। अब इसको भी घोलेंगे तो ये कैसे होगा, Na+Cl-। ठीक है, इसको भी आप घोलेंगे तो इसमें टूटेगा H+Cl-, ऐसे टूटेगा। चलिए, अब बेटा हमें इन तीनों की सहायता से इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इन तीनों को इस प्रकार से अरेंज करो, इस प्रकार से व्यवस्थित करो कि ये समीकरण बनके तैयार हो जाए। तो ये समीकरण बनके तैयार कैसे हो सकता है, सोचिए बेटा, ये समीकरण किस प्रकार से बनके तैयार हो सकता है, सोचिए, आप कल्पना कीजिए कैसे बनके तैयार होगा। देखिए, बड़ा गौर से देखिए, आपको क्या करना है, आपको ये लाना है, क्या लाना है, ये। अब इन तीनों में देखिए, ये वाला इस टाइप का कहाँ पर लिखा हुआ है, ये टाइप वाला यहाँ लिखा है, इसका मतलब इसको ये लाना है, तो इसका मतलब ये जैसे का तैसा छोड़ देना, क्योंकि ये इसी साइड में, ये जैसे का तैसा छोड़ देना। फिर उसके बाद H+ लाना है, क्या लाना, H+। अब आप देखिए H+ कहाँ है, इसमें है, इसमें है, इसमें है H+। तो H+ है, और H+ के आगे क्या लिखा, प्लस का चिन्ह, इसका मतलब है आपको इस समीकरण के साथ जोड़ देना है। क्या कर देना, योग कर देना। इस पूरे समीकरण को इस समीकरण के साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़िए, कैसे करेंगे जोड़, तो CH3COONA प्लस HCl, समझ में आ रहा सभी बच्चों को। चलिए, तो मैं जोड़ दे रहा हूँ, जोड़ दिया तो क्या बनेगा, आपका बनेगा CH3COO- प्लस
Na प्लस, यही बनेगा, इसको मैं कोष्ठक में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको प्लस H प्लस प्लस Cl, ऐसे ही बनेगा। अच्छा, इतना आपने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, तो इसको अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि Na माइनस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें Na है नहीं, इसमें Na है नहीं, लेकिन आपके प्रश्न में Na आया है, तो Na को कटना चाहिए, Na को हटना चाहिए। तो Na को कौन हटा सकता है, ये हटा सकता है। तो Na हटा सकता है कब, माइनस के द्वारा। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर दे रहे हैं, इसको हम माइनस कर दे रहे हैं। देखिए बेटा कैसे, ये देखिए माइनस मैंने कर दिया, हो गया माइनस। अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो ये भी माइनस हो गया, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस Na प्लस माइनस Cl माइनस। समझ में आ रहा है बेटा, माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस करने से फायदा क्या रहा, इसको घटाना क्यों पड़ा, क्योंकि मुझे Na नहीं चाहिए, तो ये Na तभी तो हटेगा, ये भी नहीं चाहिए तभी तो Na हटेगा। तो आप देख रहे हैं, तो आपका आंसर आपका क्या आ गया, CH3COO माइनस प्लस आपके पास केवल H प्लस बचा। देखिए तो H प्लस और CH3COO माइनस टाइप का आ गया। ये देखिए ये मान किसका है, ये पूरा मान, ये पूरा मान आपका ये रहा, ये देखिए, इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, इसके। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, CH3COOH, ऐसे निकलता है मान। तो इसलिए मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, CH3COONA प्लस HCl माइनस NaCl। तो ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। समझ में आ गया दोस्तों, आपको समझ में आ गया किस टाइप से हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमें अनंत अंतापर निकालना है। अनंत अंतापर यूज करते हैं, तो अनंत करने के लिए क्या करेंगे, अनंत कोणेम, अनंत कोणेम, अनंत कोणेम, अनंत कोणेम, अनंत यूज कर लेंगे, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपके बनके तैयार होगा। तो आप फॉर्मूला प्रिपरेशन करना, फॉर्मूला को फॉर्मेट करना सीखें, कैसे फॉर्मूला बनाए जाते हैं। जब तक आप फॉर्मूला बनाना नहीं सीख पाएंगे, ये लेसन आपके लिए बहुत कठिन लगेगा। बहुत स्टूडेंटों को ये लेसन बहुत कठिन लगता है, क्योंकि वो फॉर्मूला मेकिंग नहीं करना आता है, फॉर्मूला नहीं बना पाते। तो इसलिए फॉर्मूला बनाना सीखने का प्रयास करें सभी छात्र। तो आपको समझ में आ गया कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये लंबी प्रोसेस है ना, आपको ऐसा लग रहा है बहुत लंबी प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पहले आप इस टाइप से कर लीजिए, फिर हम दूसरा तरीका भी यूज करते हैं, ठीक है। अभी आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे जैसे मैं लिखाया आप कॉपी कर लीजिए। आपको यहाँ साफ साफ नहीं है तो उसमें लिख लीजिए, मैंने आपको पहले बताया, शुरुआत में आपको बता दिया था, उसी टाइप से आप कॉपी कर लीजिए। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसका मान दिया जाएगा परीक्षा में, इसका ही मान दिया जाएगा और इसका ही मान दिया जाएगा, और इसका मान निकलवाएगा तो आप निकाल लेना। इस सूत्र को इस टाइप से भी लिखते हैं, देखिए इस टाइप से ही प्रश्न में आ सकता है परीक्षा में, इसलिए दोनों तरीके से सीख लीजिए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या देखिए बेटा ऐसे लिख सकते हैं, कौन एम अनंत, ऐसे भी लिखा सकता है। इसकी जगह लिखा हो सोडियम Ag, NaAC भी लिखा सकता है, NaAC। हाँ, इसका मतलब एसिटिक, AC भी लिखा सकता है, क्योंकि AC मतलब है एसीटेट, एसीटेट, इसका मतलब एसीटेट, ACETATE, ठीक है। तो एसीटेट, इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट। मतलब हो सकता है इसका नाम हिंदी में लिखा हो तो हिंदी में, इंग्लिश की में कन्वर्ट कर दिया ऐसे जा सकता है, प्लस कौन एम अनंत, और ये HCl, ये HCl ही लिखा रहेगा, इसमें तो परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसे आ सकता है कौन है NaCl, ये भी NaCl ही लिखा रहेगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप, बराबर, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कौन एम अनंत, इसकी जगह हो सकता है ऐसे लिखा जाए, अम्ल है तो HAC लिखा सकता है, HAC, ठीक है। HAC मतलब Na के स्थान पर क्या आ रहा है, H, Na के स्थान पर क्या आ रहा है, H। तो यहाँ देखो Na के स्थान पर क्या आ रहा है, ये देखो H आ रहा है, देखो सेम टू सेम है, CH3COO, लेकिन H के स्थान पर क्या आ रहा है, N, तो इसलिए H ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। ये अम्ल हो गया, अम्ल को प्रतीक करता है, H आता तो अम्ल है, H नहीं आता, H हटके कोई दूसरा आता तो एट आता है। तो इस समय ये AC का मतलब एसीटेट, यहाँ AC का मतलब अम्ल है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा, एसिटिक एसिड। ऐसे भी समीकरण को लिखा जा सकता है। तो इस समीकरण को ऐसे भी लिख लीजिए,
दोनों तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे, जैसे अपना आप समझ लीजिए कैसे करते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा कम समझ में आया तो एक उदाहरण और ले लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप करेंगे, जैसे इसको हटा दीजिए, ठीक है, इतना लिख लीजिए। ऐसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, लेकिन उस उदाहरण को इसमें मत उतारना, वैसे ही बहुत बड़ा हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, अलग से समझ लेना। मैं एक क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्वेश्चन बोलूँ, जैसे एक क्वेश्चन हम बुक से बोल दे रहे हैं, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें यही छोटे छोटे क्वेश्चन में, बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं। चलो बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हम बताते हैं, ये अभी है, इस टाइम नहीं है बड़ा कोई भी हो, लेकिन निकालना आपको सीखे है ना। वैसे शॉर्ट तरीका हम आपको बताते हैं, इसमें दिया जाता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपको मान लीजिए NH4OH की चालकता ज्ञात करनी है, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ठीक है। किसकी सहायता से, मान लीजिए BaCl2, ठीक है, और BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी, और NH4Cl, ठीक है। ये प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। इन तीनों की सहायता से इसका मान निकालना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे अब बताओ। इसको तोड़ोगे प्लस माइनस में, इसमें तोड़ोगे प्लस माइनस में, तोड़ोगे प्लस, बहुत टाइम लगेगा। इसको तोड़ोगे प्लस माइनस में, समय लगेगा, बिल्कुल सही। तो मैं इसकी ट्रिक मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इतना काम हम नहीं करेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, ये भी आपको सुपर ट्रिक है, ये भी यूट्यूब चैनल की नंबर 1 ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये भी मैंने इसको प्रतिपादित किया है। इसको कैसे करेंगे, डायरेक्टली एक ही बार में, जिससे कि आप हमारे पेज कम भरेंगे, ठीक है, और हम डायरेक्ट सवाल को हल कर सकेंगे। डायरेक्ट करने से फ़ायदा क्या है, कंपटीशन में आपको डायरेक्ट करना अगर सीख जाता है तो कंपटीशन आपकी क्वालिफाई जल्दी हो जाता है, जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और आप यूपी बोर्ड में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट 1 नंबर में आता ही है, ये 2 नंबर में आता है, तो आप चाहे लंबा करें चाहे छोटा करें, ये 2 नंबर में आता है, आप देख लेना। तो इसलिए आप डायरेक्टली करना सीखें। तो देखिए कैसे करते हैं, मुझे निकालना है NH4OH को, राइट है। किसकी सहायता लिए, आपको इन तीनों की सहायता से निकालना है। अब इन तीनों की सहायता से आप देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ क्या लिखा, NH4, क्या लिखा NH4, तो आपको NH4 वाला देखेंगे, NH4 कहाँ लिखा यह, तो आप इसको पहले लिखेंगे, लिख लिया, समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ जाएगा, ये लिख लिया। फिर उस NH4 के बाद क्या लिखा, OH, OH इसमें एडी तो है, जुड़ा हुआ है, तो OH आना चाहिए। OH देखिए कहाँ है, ये रहा, तो आप इसको OH लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए, BaOH का होल ट्वाइस। एक समस्या आ गई बेटा, क्या समस्या आ गई कि सर इसमें OH 2 लिखे, देखो 2 लिखे, और इसमें OH 1 है, तो इस समस्या को दूर करें, क्योंकि हमें समान बनाना पड़ता है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए OH 2 गुना करें, तो यहाँ भी ऐसे लटकने चाहिए 2, लेकिन आप यहाँ कभी नहीं लटका सकते, मैंने आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में, आप 9th में भी जानते हैं, यहाँ OH नहीं, आप यहाँ 2 कर सकते हो, तो यहाँ 2 कर दिया तो आपने NH4 भी तो 2 हो गया, जब NH4 2 हो गया, N भी 2 हो गया, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। चलिए, तो इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, तो ये 2 OH थे, तो 2 OH की वजह से इसमें 2 का गुणा करना पड़ा, 2 OH, ठीक है। अब बचा कौन, अब बचा आपका BaCl, तो इसको तो हमेशा लास्ट में जो बचा हुआ होता है वो हमेशा घटाया जाता है, बचा हुआ हमेशा घटाते हैं, याद रख लीजिए, माइनस BaCl2। अब देखिए क्यों घटाते हैं, देखिए हमें इसमें प्रश्न में Ba है क्या, नहीं है, तो Ba नहीं चाहिए, जब नहीं चाहिए तो इसमें Ba आ रहा है, देखो प्लस Ba, तो प्लस Ba को समाप्त करने के लिए माइनस Ba चाहिए, तो इसलिए माइनस Ba कटना पड़ेगा। और Cl2, इसमें Cl आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें देखो 2 Cl आ रहे हैं, 2 का गुणा कर लिया, 2 Cl मल्टीप्लाई किया, 2 Cl, तो 2 Cl हटाने के लिए प्लस के 2 Cl है, तो यहाँ माइनस के 2 Cl होने चाहिए, माइनस के 2 Cl, समझ में आ गया, तो शुद्ध बन के तैयार हो गया। तो आगे आप 2 को ऐसे लिख दी, बस तो बन गया। अब इसमें आप लगा दो कोण m अनंत, यहाँ लगा दो कोण m अनंत, यहाँ लगा दो कोण m अनंत, और यहाँ लगा दो कोण m
अनंत। देखिए कितना आसान है सूत्रों को प्रिपेयर करना, कितना आसान। देखिए एक ही लाइन बन गया, कैसा रहा, बहुत अच्छा रहा ना। आप ऐसे ही किसी भी को निकाल सकते हैं। अब इसका मान, इसमें इसका मान दिया जाएगा, रख दो, इसका मान दिया जाएगा, इसका मान दिया जाएगा, रख दो, आंसर क्लियर। आप सूत्र बनाना सीख लीजिए, बहुत आसान है, कैसे भी आप किसी का भी सूत्र बना सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आप तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपको जरूर बताएंगे, पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाले का भी बना सकते हैं, समझ में आ गया। चलो ऊपर वाले का भी देख लो एक बार दोबारा से, शॉर्टकट में कैसे करते हैं। मैंने किसका निकाला था, CH3COOH यही था, और क्या था, CH3COONA था, HCl था, और कौन था, और आपका था NaOH शायद, है ना, ये तीन थे, ठीक है। अब इनकी सहायता से आप मान कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, ये तीन थे। अब इसको, इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए तो इसका मान निकालना तो इसको लिख लो, तो लिख लो CH3COOH लिख लिया, बराबर। अब ये देखेंगे इन तीनों में, इन तीनों की सहायता लेनी है, इन तीनों की सहायता लेनी है। अब ये देखिए मुझे शुरुआत में इस ये जैसा लिखा वैसा ही किस में लिखा है, इन तीनों में कैसे, कहाँ पर है, CH3COO माइनस CH3COO, CH3COO कहीं है, हाँ ये रहा CH3OO, ये रहा, तो इसका मतलब ये पूरा ही लिखेंगे, तो इसको CH3COONA लिख दिया, समझ में आ रहा। चलिए इसको लिख दिया यहाँ तक। अब देखिए H है, अब H है, अब H वाला देखें कहाँ है, H कहाँ है, ये भी, ये तो OH है और ये H है, तो इसका मतलब ये प्लस, आप इसको प्लस कर देंगे क्योंकि इसमें प्लस है H, तो प्लस लिख दिया। अब मैंने बताया बचा हुआ, ये बचा हुआ सदैव माइनस लिखा जाता है, हो गया। देखिए कैसे हो गया, आप समझ लीजिए। इस ये आपको चाहिए, इसमें आपको क्या नहीं चाहिए, Na नहीं चाहिए, तो Na प्लस का है, इसमें Na प्लस को हटाने के लिए माइनस Na चाहिए, तो माइनस Na हो गया। इसमें OH है, OH नहीं है, तो OH हटाना है, तो OH कैसे हटाएंगे, ठीक है। इसमें और कुछ लिया था शायद मैंने, इसमें Na को हटा दिया, ठीक है, और उसमें देखना कि मैंने किस को लिया था, NaCl को लिया था, NaOH नहीं है, NaCl, राइट है ना, NaCl है, चलो NaCl। अब देखिए NaCl को हटाते, हमने गलत दे दिया ना, NaOH नहीं लेते, NaCl लेते, NaCl लिया था पिछली बार, तो ये दिए जाएंगे। तो NaCl, अब देखो इसमें Cl हटाने के लिए प्लस का Cl है, तो यहाँ माइनस का Cl होना चाहिए, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये देखो Na प्लस Na से माइनस Na कट जाएगा, तो CH3COO और H ही तो बचेगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब हम इन तीनों को इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ काटना नहीं है, यहाँ केवल अरेंज करना। तो ये बन गया कोणियम अनंत, ये बन गया कोणियम अनंत, और ये बन गया कोणियम अनंत, इसको हटा दो, इसको काटना नहीं है, समझाया था, ये बन गया कोणियम अनंत। इस तरह से फॉर्मूले को बना सकते हैं, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। अब लास्ट दूसरा पॉइंट डालेंगे, एट लास्ट दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। दुर्बल वैद्युत अपघट्य कौन होते हैं, अल्प विलेय, तो अल्प विलेय वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, हेडिंग डाल लीजिए। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, जो निम्न सूत्र की सहायता से, इसमें लिख लीजिए, निम्न सूत्र की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा, वियोजन माने होता है टूटने की मात्रा या आयनन की मात्रा, एक ही बात है, वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा, या फिर इसको कहते हैं वियोजन की मात्रा, ठीक है। इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं, किससे, अल्फा से, अल्फा, इसको वियोजन की मात्रा कहते हैं, अल्फा मात्रा ज्ञात निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कोण MC, इस C को मैंने बताया था, BB लिखते ही बताया था, तो कोण MBB लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, बटे कोण M अनंत, ये सूत्र है। इसका मतलब अनंतता पर मूलर चालकता दी जाएगी, ये किसी सांद्रता पर मूलर चालकता या किसी आयतन पर मूलर चालकता दी जाएगी, उनका मान रख देना, अनुपात का भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख लीजिए कोण MC क्या लिख लीजिए, जहां कोण MC बराबर
किसी सांद्रता पे, यहाँ सी का मान 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है, किसी सांद्रता, और सांद्रता कौन सी होनी चाहिए, मोलर सांद्रता, ठीक है, किसी सांद्रता, सांद्रता का मान कौन सा है, मोलर सांद्रता है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है, लेकिन मोलर सांद्रता लिख लीजिए, नहीं गलत कर दो आप। मोलर सांद्रता पर, मोलर सांद्रता पर क्या है, मोलर चालकता है, मोलर चालकता है, ठीक है बेटा, मोलर सांद्रता मोल प्रति लीटर में होती है, इसी में ध्यान रखना। और कौन एम अनंत क्या है, अनंत तनता पर, अनंत तनता पर मोलर चालकता, पूरा लिख लीजिए, अनंत तनता पर मोलर चालकता है, ठीक है, ये ज्ञात कर सकते हैं सूत्र की सहायता से, ठीक है, डायरेक्ट सूत्र याद कर लीजिए, इसको सूत्रों को आप बॉक्स में बंद कर लिया। अब लास्ट हेडिंग आपकी लिखना है, अल्प विलेय या दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की विलेयता ज्ञात करने में, क्या ज्ञात करने में, विलेयता, सॉल्युबिलिटी ज्ञात करने में, लिख लीजिए, अल्प विलेय या दुर्बल वैद्युत अपघट्य, अल्प विलेय या दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की विलेयता ज्ञात करने में, विलेयता, विलेयता क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ज्ञात करने में। तो विलेयता माने मोलरता होती है, विलेयता क्या होती है, मोलरता, ठीक है, याद रखना, मोलरता को विलेयता कहते हैं। तो किस सूत्र लिखो, नई लाइन लिखो, निम्न सूत्र की सहायता से, निम्न सूत्र की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो विलेयता बराबर होता है, जो पिछली वीडियो में लिखाया था, विलेयता को m से व्यक्त करते हैं, बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे कौन m अनंत, यहाँ अनंत शब्द आ जाएगा, ठीक है, ये सूत्र आपको पहले लिखा चुके हैं, ये सूत्र आपको लिखा चुके हैं, कब मोलर चालकता लिखाई तब, मोलर चालकता लिखाई थी, मैं अब दोबारा बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, मोलर चालकता बराबर बताई थी, कौन m बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे m लिखाया था, ऐसे दिखाया था, उसमें m इधर कर दो और नीचे ऐसे ले जाओ, इसको आदान प्रदान कर दो, इस m को उठा के इसके स्थान पर और इसको उठा के इसके स्थान पर ले जाओ, बस ये सूत्र बन गया, ठीक है। तो ये विलेयता होती है, और विलेयता का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर में सांद्रता आएगी, और आप जानते हैं जब विलेयता आ जाती है तो विलेयता गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हो, जल का आयनिक गुणनफल, जल का विलेयता गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हो। अगली हेडिंग अगर चाहो तो डाल लेना, नहीं तो किताब से, बुक से पढ़ लेना, कि इसकी सहायता से आप जल का आयनिक गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हो, और यहाँ तक कि आयनों के, आयनन की दर, आयनन की तीव्रता अर्थात आयनों की गतिशीलता भी ज्ञात कर सकते हो इस नियम की सहायता से, ठीक है, वो आप बुक से पढ़ लेना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका हो गया, ठीक है। तो आज तक की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें, और साथ में उसमें नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट में कमेंट करें, यदि कोई चीज़ कमी है या कोई कमी बड़ी है तो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, सर ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप जो भी हो कमेंट जरूर करा करें, धन्यवाद, ठीक है।